हेलो दोस्तों। मेरा नाम सोनम है और मेरी उम्र 38 साल की है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति का कई साल पहले देहांत हो गया है। मेरा एक 18 साल का बेटा है जो देखने में सुंदर और तागड़ा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास किराने का सामान का कारोबार है, पर हमारे घर की हालत अच्छी है, इसीलिए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं अपनी सास और बेटे के साथ एक बड़े घर में रहती हूँ। हमारा घर गली के सबसे आखिरी छोर पर है, जिस वजह से यहाँ शोर शराबा कम होता है। हमारे घर के ठीक बगल में एक छोटा सा बगीचा भी है। मेरे बेटे का नाम है अरमान, लेकिन हम उसे प्यार से अरमन कहते हैं। वह 18 साल का है और मेरी तरह लंबा और पतला है। उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है। वह कॉलेज में पढ़ाई करता है और हॉस्टल में रहता है। उसका कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 घंटे का रास्ता है, मगर कॉलेज के सख्त नियमों की वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसे महीनों में सिर्फ 2 बार शनिवार और रविवार को ही घर आने का मौका मिलता है। जब मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैंने बताया, मैं 38 साल की हूं, पतली और सुंदर हूं और मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं जब भी बहुत सुंदर लगती हूँ और आकर्षक दिखती हूँ। मैं आमतौर पर कुर्ती ब्लाउज कट या चोली ही पहनती हूँ और ख़ास मौके पर ही सूट पहनना पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूरते हैं। मेरी कुछ सहेलियों ने भी यह बात मुझसे कही है। एक दिन अरमान के कॉलेज से प्रोफेसर रीता का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत समझदार और तेज़ है, लेकिन हाल ही में के दिनों में वह थोड़ा बीमार और उदास सा लग रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए घर बुला लूं ताकि वह थोड़ा सुकून पा सके और पढ़ाई पर फिर से ध्यान दे सके। मैंने उनकी बात मान ली और अरमान को घर ले आई। हमें दोनों शिक्षित हैं, इसलिए कभी कभी अंग्रेज़ी में भी बातें करते हैं। अरमान को घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सुबह मैं अपनी दुकान पर चली जाती और अरमान कभी कभी गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता। मुझे पता था कि वह वहाँ सिगरेट पीता है, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक दिन की घटना बताती हूँ। उस दिन मुझे शाम को एक महिला समारोह में जाना था और मेरी सास भी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर पर मैं अकेली थी। शाम के करीब 6 बजे थे। मुझे तैयार होना था, लेकिन मेरा लाल सिल्क का सूट कहीं नहीं मिल रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते अरमान के कमरे में पहुंच गई। तभी अरमान ने अचानक कहा, मम्मी मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, और तेज़ी से निकल गया। मैंने भी उसे हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैं अपनी साड़ी ढूंढने लगी। तभी मेरी नज़र अरमान के बिस्तर के नीचे पड़ी और वहाँ मुझे अपना वही लाल सिल्क सूट दिखा। मैंने सोचा यहाँ ये कैसे आया, लेकिन वह वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे समारोह में देर हो रही थी। मैंने जल्दी से सूट उठाए और पहनने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहनने मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने फटाफट सलवार उतारी और देखा तो उस पर कुछ निशान था। मैं हैरान हुई कि यह क्या है। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद अरमान ने इसे इस्तेमाल किया होगा। मैं सोच में पड़ गई कि अरमान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था। तो मैंने वही सूट सलवार साफ करके पहन ली और निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं दुकान के लिए तैयार हो रही थी, अरमान बाथरूम से जल्दी में बाहर आया और बोला, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया और वह चला गया। मैं कपड़े बदल रही थी। तभी मेरी नज़र बाथरूम में पड़े एक कपड़े पर गई। उसे देखकर मैं हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे यह सब समझ आने लगा था। फिर रविवार को मुझे अपने महिला ग्रुप के एक आयोजन में जाना था। शाम को मैं वहीं थी। अगली सुबह मैं घर आई और अरमान अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने उसका बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिया उठाया। तभी मेरी नज़र नीचे गई और फिर वही चीज़ दिखी। अब यह सब मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुझे अब समझ आ रहा था कि अरमान थोड़ा परेशान क्यों रहता है। शायद उसे कुछ नया एहसास हो रहा हो। हाँ, वह अब जवान हो रहा है, लेकिन मेरे कपड़े क्यों इस्तेमाल करता है, यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जानबूझकर अपने पसंद कपड़े उसके कमरे में या आसपास छोड़ दूं। कुछ दिनों बाद एक रविवार की दोपहर को मैंने फ़ैसला किया कि आज दुकान से जल्दी घर आ जाऊंगी, क्योंकि शाम को सास ही जाने वाली थी। मैंने दुकान की लड़कियों को कह दिया कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और शाम को नहीं लौटूंगी तो वह दुकान संभाल ले। शाम को मैंने कुछ नया करने का सोचा। मैं चुपके से अरमान के कमरे में गई, कपड़े बदलने, और कुछ कपड़े वहाँ जानबूझकर छोड़ दिए।
यह देखने के लिए कि वह क्या करता है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर में जब मैं देखी तो अरमान अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और अपना काम कर रहा था। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वह युवा है, क्या क्या सोच सकता है, और मैं फिर अपने काम में लग गई। अब शाम के 5 बजे बज चुके थे। सास रिश्तेदार के यहाँ चली गई। घर में सिर्फ मैं और अरमान थे। इस मौके को देखकर मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूं। मैंने ऊपर एक ब्लाउज़ पहना और नीचे एक फिटिंग वाली सलवार। फिर शीशे में खुद को देखा। हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, माथे पर छोटी सी बिंदी सजाई और बाल खुले छोड़ दिए। सच कहूँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान आया। मुझे देखकर दंग रह गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ पल तक बस मुझे देखता रहा। मैंने कहा, अरे अरमान, ऐसे क्या घूर रहा है, चाय पिएगा? अरमान ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर होटल पर पी लूँगा। मैंने कहा, नहीं अरमान, ऐसा नहीं चलेगा। आज तू मेरे साथ चाय पिएगा। और हाँ, मुझे पता है तू सिगरेट पीता है। अगर पीनी है तो अपने कमरे में पी लेना। फिर मैंने कहा, चल अरमान, गैलरी में चलते हैं, चाय पीते हैं। हम दोनों गैलरी में गए। मैंने उससे पूछी, अरमान, आज तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, मम्मी, जब आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैंने कहा, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ भी कह सकता है, शायद मैं तेरी मदद कर सकूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। सामने हमारा बगीचा था और वहाँ एक छोटी सी कुटिया दिख रही थी। तभी वहाँ 2 बिल्लियाँ आए। थोड़ी देर बाद नर बिल्ली मादा को साथ खेलने लगा। आप समझ ही सकते हैं। अरमान बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। मैंने अचानक कहा, अरमान सुन तो, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसका सारा ध्यान बस उन बिल्लियों पर था। तभी मैंने ज़ोर से कहा, अरमान, अरे तू मेरे कपड़े के साथ करता है ना? वह चौंक गया और बोला, हाँ। फिर एक पल के लिए घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अरे साफ साफ बोल, मुझे सच जानना है। अरमान शर्मिंदा सा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और धीरे से बोला, हाँ मम्मी। मैंने कहा, अरमान, मुझे सब सच सच बताना, बिना हिचक के बोल। अगर करता है तो शर्माने की क्या बात है? वह थोड़ा रुका, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ मम्मी, करता हूँ। मैंने कहा, अरमान, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर बोलो। वह चुप रहा। मैंने फिर कहा, अरमान, बस एक बार साफ बोल, डर क्यों रहा है? मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? वो फिर थोड़ा रुका, मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मम्मी, करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा चल, आज मैं तुझे अच्छा समय दूंगी। अरमान ने हैरानी से पूछा, अच्छा समय? मैंने कहा, हाँ अरमान, आज हम साथ में अच्छा समय बिताएंगे। चल अंदर आ। वो हिचकिचाया, मम्मी, लेकिन। मैंने कहा, अरे फिर से टेंशन ले रहा है। ठीक ठीक है, पहले चाय पी ले, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर सिगरेट पी लेना। उसके बाद मम्मी अंदर आई। जब मैं बुलाऊं तभी आना। मैंने उसे एक कप चाय उसे और दे दी। उसके कप में मैंने कुछ स्वाद वाला मिलाया। मुझे पता था कि यह चाय पीते ही उसका मन शांत हो जाएगा। मुझे यह भी मालूम था कि सास अब भी 2 दिन तक नहीं लौटेगी। हमारे मोहल्ले के सत्संग चल रहा था और भक्ति भजनों की आवाज़ गूंज रही थी। चाय पीते पीते मैंने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे भी डाल दिए। सिर्फ किचन की रोशनी चालू थी, क्योंकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा सा छा गया था। किचन की माध्यम रोशनी बेडरूम तक पहुंच रही थी। चाय के बाद अरमान बालकनी में सिगरेट पीने लगा। पीने उसे आवाज़ दी, अरमान अंदर आ जा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वह अंदर आया। मैं बेड के पास दीवार से सेट कर खड़ी थी। अरमान मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच ली। नीचे सत्संग और भजनों का शोर था और ऊपर हमारे बीच एक अलग सी माहौल बन रहा था। थोड़ी देर बाद हम शांत हुए। अरमान बहुत खुश था। आज मैंने उसे ज़िंदगी का अच्छा समय दिया था और मैं भी कई सालों बाद इतनी खुशी हुई थी। फिर कुछ देर बाद अरमान बोला, मम्मी, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जा, थोड़ा घूम। अब मैं बहुत खुश थी। सहेली से आज रात में अरमान अकेले थे और अरमान बाहर से घूमकर वापस आया। फिर हम दोनों खाना खाने बैठ गए। मैंने कहा, आज रात भर में सिर्फ हम दोनों हैं। अरमान ने जवाब दिया, मम्मी बढ़िया, आज अच्छा समय आएगा। मैंने, हाँ अरमान, आज हम अच्छा समय बिताएंगे। फिर उसने बाहर जाने को कहा। बोला, मम्मी एक गुजारिश है। मैंने पूछा, क्या बेटा, बता। उसने कहा, मम्मी एक चीज़ करूँगी। मैंने कहा, हाँ बोल, क्या? फिर मैं बोली, आते वक्त जूस ले आना, आज थोड़ा पियेंगे। मुझे पता है तू दोस्तों के साथ पीता है। अरमान ने जवाब दिया, हाँ मम्मी ज़रूर। फिर उसने कहा, मम्मी आज भी पीना, मुझे पता है तुम भी पीती हो। मैंने कहा, हाँ अरमान, तू तो कहेगा वैसा ही होगा। फिर एक और बात बोला, मम्मी आने के बाद मैं तुम्हें एक ख़ास गाना भी सुनाऊंगा।
रात हो चुकी थी, रात को 10 बजे बज गए थे। मैंने अरमान को मैसेज किया, बेटा कहाँ है? उसने जवाब दिया, मम्मी रास्ते में एक दोस्त मिल गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने लिखा ठीक है। उसने फिर कहा, मम्मी आज हल्का खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसा तू चाहे। फिर मैं मैसेज किया, आज तू परिवार का साथ देना। उसने स्माइली भेजी। थोड़ी देर बाद वह घर आया, साथ में जूस, वाइन एंड पिया भी थी। मैंने कहा, अरमान तू पहले फ्रेश हो जा, मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। मैंने कपड़े बदल के और डाइनिंग टेबल सजाई। तब तक अरमान भी आ गया। फिर हमने साथ में पीना शुरू किया। पहले जूस लिया, फिर वाइन पी। अब हम एक दूसरे को देख रहे थे। हल्की हंसी, ग्लासों की टकराई और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ने माहौल को खास बना दिया। शायद वाइन का नशा चल रहा था। अरमान ने मेरा हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है जब तुमने मुझे साथ दिया था लगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ कुछ अनकही बातें थीं। मैंने धीरे से कहा, अरमान तू पहले से मेरा है। इसमें कहने की क्या बात है? उसने शरारती अंदाज में कहा। लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हम दोनों हंस पड़े। अरमान ने मुझे गले लगाया और बोला, तुम नाइटी में बहुत सुंदर लगती हो। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, यह रात सिर्फ हमारी है। मैंने सिर झुकाया और उसे गले लगाई। मोमबत्ती की रोशनी, हल्का संगीत और हमारे दिलों की धड़कनें ही अब हमारे बीच थी। उस तरह चांद भी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे हमारी इस खास रात का साझी बनना चाहता हो। हवाएं भी हमारी चुप्पी में कुछ गुनगुना रही थीं। मैंने अरमान के कंधे पर सिर रखा और कहा, रात कभी ख़त्म ना हो। उसने मुझे और पास खींचा और बोला, ऐसे ही रहेगी। और वह रात हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन गई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ और हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ा, वह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि रिश्ते को बचाना और बिगाड़ना सब हमारे हाथ में होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।